हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होमवर्क में दिया था। आई होप आपने कर लिया हो, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई डाउट्स के रिगार्डिंग मैसेज आया नहीं है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आई होप समझ में आ गया हो। सो क्वेश्चन नंबर 10 हम आज करेंगे सॉल्व। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में पहले दे क्या रखा है मैं वो समझा देती हूँ। दो लाइन है CD और GH। अगर हम डायग्राम में देखें तो CD और GH ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का काम होता है कि किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक बाइसेक्टर का काम होता है किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्टर आप उसे तभी कहेंगे जब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसे। अब ये आपके पास दो बाइसेक्टर है। अब आपको कहा गया है कि एंगल ACB और EGF ये बाइसेक्टर है। एंगल ACB और एंगल EGF इन लाइनों के कारण ये दो एंगल्स मैं आपको बता देती हूँ डायग्राम बना के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं CD और GH लाइन के कारण। अब आपको कहा गया है कि जो पॉइंट D है वो AB लाइन पर है और पॉइंट H जो है वो EF लाइन पर है। और एक कंडीशन दे रखी है कि ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। ये पूरा ट्राइंगल ABC, ये पूरे ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। अब आपको प्रूव करनी है इसमें तीन चीजें। पहली चीज CD अपॉन में GH इक्वल्स टू AC अपॉन में FG। दूसरी कंडीशन है ट्राइंगल DCB, ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल HGE के। और तीसरी चीज है ट्राइंगल DCA, ये सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। तो ये तीन कंडीशंस आपको प्रूव करनी है। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो आपको पहले ही बोल दिया है कि ट्राइंगल पूरा ABC पूरे ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। सिमिलर है मतलब ये वाला एंगल A इस वाले एंगल F के इक्वल होगा, ये वाला एंगल B इस वाले एंगल E के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल C इस वाले एंगल G के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल A एंगल F के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, और एंगल ACB एंगल FGE के इक्वल है। आई रिपीट, एंगल ACB एंगल FGE के इक्वल है। तो मैं आपको बताऊं, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनकी जो बाइसेक्टर्स बने हुए हैं जो इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं एंगल ACD और एंगल FGH या HGF इक्वल है। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE के। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ एंगल ACD इक्वल होगा एंगल FGH के, और एंगल DCB ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल HGE के। क्योंकि हम कह रहे हैं कि पूरा एंगल C पूरा एंगल G के इक्वल है तो इन दोनों के बाइसेक्टर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने उन दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर A F के इक्वल है, C G के इक्वल है, तो एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ACD और FGH सिमिलर है, और वो सिमिलर है तो हम कह सकते हैं CD अपॉन में GH, CD अपॉन में GH और AC अपॉन में FG। ये हम पैर वाइज बनाकर बोल सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो जाती है
अब फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो जाती है तो हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। आपकी सेकंड कंडीशन है ट्राइंगल डीसीबी ट्राइंगल एचजीई के सिमिलर होना चाहिए। ट्राइंगल डीसीबी ट्राइंगल एचजी के सिमिलर होना चाहिए। मैं डायग्राम में बता देती हूँ। ट्राइंगल डीसीबी ट्राइंगल एचजीई के सिमिलर होना चाहिए। तो ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स की जो हाफ हाफ पार्ट्स है ये आपस में इक्वल होंगे, तो ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद हम ये भी बता चुके हैं कि एंगल जो बी है वो पूरा एंगल ई के इक्वल है। मतलब अगेन हमने दो एंगल्स को इक्वल बता दिया। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो एंगल एंगल क्राइटेरियन के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब उसी तरह हमको थर्ड कंडीशन में बोला है ट्राइंगल डीसीए इक्वल्स टू ट्राइंगल एचजीएफ। ट्राइंगल डीसीए इक्वल्स टू ट्राइंगल एचजीएफ। तो हमें पता है कि एंगल सी और एंगल जी अगेन इक्वल है। एंगल सी और एंगल जी अगेन इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है, एंगल सी और एंगल जी, हम बोल चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। और हम ये भी बता चुके हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। तो अगेन हमारे पास दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के थ्रू ये दोनों एंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। आपको इस 6th चैप्टर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। आप सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका होमवर्क रहेगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन बताऊंगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।